Assalamu alaikum class. Today we are discussing about 10th biology, chapter number 10, topic number 1, gases exchange in plants. What is meant by breathing? पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। ब्रीथिंग बेसिकली क्या होता है? सांस लेने का अमल होता है कि हम सांस लेने का अमल होता है। तनफ़ुस, अमल तनफ़ुस भी इसे कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो इसीलिए वो माहौल से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है। जैसे ही वो अपना सांस छोड़ता है तो उसमें से 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 74% नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। पौधों में गैसों का तबादला बेसिकली ना, इसके अंदर 4 पॉइंट जो मेन अहम है डिस्कस करने के लिए। नंबर 1 पे है कि भाई ये बताओ कि कौन सी ऐसी जगह हैं और कितनी ऐसी जगह हैं जिससे पौधे अपनी गैसों का तबादला करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि गैसों का तबादला, गैसेस मतलब है कि गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये पौधे कितनी और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से अपनी गैसों का तबादला करते हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ना है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ना है कि पौधे दिन के वक्त गैसों का तबादला कैसे करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दिन के वक्त सूरज मौजूद होता है, सूरज की रोशनी मौजूद होती है, तो पौधे दिन के वक्त अपनी गैसों का तबादला सूरज की मौजूदगी में कैसे करते हैं। नंबर 3 पे हमने ये डिस्कस करना है कि पौधे रात के वक्त गैसों का तबादला कैसे करते हैं। नंबर 4 पे हमने ये पढ़ना है, आपके अपने बड़ों से सुना होगा, अपने असातिज़ा कराम से सुना होगा कि बेटा रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वो ऐसा क्यों कहते हैं कि रात के वक्त दरख्त के नीचे सोने से ऐसा क्या होता है जिससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं पौधों में कौन कौन सी और कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ से पौधे अपनी गैसेस का तबादला कर सकते हैं। नंबर 1 पे ये याद रख लें कि पौधों में गैसों का तबादला बेसिकली 3 जगह हैं जहाँ से पौधे अपनी गैसों का तबादला करते हैं। नंबर 1 स्टोमेटा, नंबर 2 एयर स्पेसेस। नंबर 1 स्टोमेटा, नंबर 2 एयर स्पेसेस, नंबर 3 लेंटिसेल्स। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि इन 3 जगह से जहाँ से पौधे अपने गैसों का तबादला करते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गैसों का तबादला करते हैं? वो जगह है स्टोमेटा। वो टर्म जहाँ से पौधे बहुत ज़्यादा अपनी गैसों का तबादला करते हैं, वो उस जगह को स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा कहाँ मौजूद होता है हमने ये डिस्कस करना है। एयर स्पेसिस कहाँ मौजूद होती हैं और लेंटिसेल्स पौधे में कहाँ मौजूद होता है। तो नोट कर लें कि जो स्टोमेटा होते हैं ये बेसिकली मैक्रोस्कोपिक छोटे छोटे जो आम आँख से नज़र
कम आ सकें सुराख होते हैं, पोर होते हैं पत्ते में। पत्ते की एपिडर्म, जब आप देख कभी सुबह सुबह आपको इत्तेफाक हो, आप घर से बाहर निकलें, जहाँ से घास लगा हुआ हो ना, वहाँ उसकी जो पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर से शबनम कतरे, पानी के कतरे होते हैं। क्यों होते हैं? वो बेसिकली वो जो पत्ता है, पत्ते के दरमियान में जो एक डंडी लगी हुई होती है, उसको कहते हैं एपिडर्मस। क्या कहते हैं? एपिडर्मस कहते हैं। ठीक है। उस एपिडर्मस के आसपास छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। स्टोमेटा कहाँ मौजूद होते हैं? पत्ते की एपिडर्मस के आसपास छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा के ज़रिए पौधे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गैसों का तबादला यही से करते हैं। नंबर 2 पे आप ये बात ज़हन नशीन रख लें कि पौधे अपनी गैसों का तबादला एयर स्पेसिस के ज़रिए भी करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि एयर स्पेसिस क्या बला है? एयर स्पेसिस दरअसल जो पत्ता होता है ना, पत्ते के ऊपरी जो एपिडर्मस होती है, बलाई एपिडर्मस होती है, ऊपर वाली जो एपिडर्मस होती है, उसके नीचे मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। उस बलाई एपिडर्मस के नीचे मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। उन मेसोफिल सेल्स के दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है, स्पेसेस होती हैं जिन्हें आमतौर पर एयर स्पेसेस कहते हैं। इन्हें एयर स्पेसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हवा का गुज़र हो सकता है, हवा आ जा सकती है। हवा के आने और जाने से गैसों का तबादला वकूफ़ पज़ीर होता है। तो एयर स्पेसेस कहाँ मौजूद होती हैं? पत्ते के मेसोफिल सेल्स के दरमियान में जगह, खाली जगह मौजूद होती है जहाँ से हवा गुज़र सकती है, उसको एयर स्पेसेस कहते हैं। ओके। और ये बात ज़हन नशीन रख लें, ज़हन नशीन कर लें कि पौधों में गैसों का तबादले का तीसरी जो जगह है वो लेंटिसेल्स हैं। वो क्या है? लेंटिसेल्स। अच्छा, आपने देखा होगा एक होता है नया नया उगा हुआ पौधा, उसकी जो छाल होती है ना, उसे बार्क कहते हैं। उसकी छाल होती है वो बड़ी नरम होती है। आप उसे ज़रा सा भी कट लगाएंगे वो छाल पौधे से अलग हो जाएगी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बहुत उम्र गुजर चुकी होती है, मतलब वो बड़े पुराने पौधे होते हैं। पुराने मतलब है कि बड़ी देर से, बड़े अरसे से उन्होंने आपने उनको लगाया था, तो बड़े अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनकी जो ऊपर वाली छाल होती है, बार्क होती है, वो बड़ी मजबूत होती है। स्टेम जो होती है उनकी बड़ी वुडी होती है, लकड़ी की तरह बड़ी सख्त होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस बार्क पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको कहते हैं, जहाँ से गैसों का तबादला हो जाता है, उनको कहते हैं लेंटिसेल्स। उनको क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स किस काम आते हैं? पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले के लिए ये अहम किरदार अदा करता है। कहाँ मौजूद होते हैं लेंटिसेल्स? पौधे में लेंटिसेल्स वुडी स्टेम जो बार्क होती है, वहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। मैच्योर स्टेम जो होती है वो अपनी गैसों का तबादला लेंटिसेल्स के ज़रिए करती है। जो यंग लीफ होते हैं, नौजवान पत्ते और तन्ने होते हैं, वो स्टोमेटा के ज़रिए अपनी गैसों का तबादला करते हैं। ठीक है। अब ये बात जहन नशीन कर लें कि जो हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि दिन के वक्त पौधे अपनी गैसों का तबादला कैसे करते हैं। ये दो बातें याद रख लें इस
टर्म में कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रही होती हैं। पौधों में दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक साथ हो रही होती हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस किसी चीज़ का बनना, तब synthesis of something in plant in the presence of light is called photosynthesis। photosynthesis में क्या चीज़ बनती है? पौधे क्या करते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए, एयर स्पेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माहौल से अपने अंदर ले आते हैं, अपने जिस्म में ले आते हैं। वहाँ पानी मौजूद होता है उनके जिस्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर आपस में मिलकर वो बना देते हैं ग्लूकोस। एनर्जी मॉलिक्यूल है ये, ग्लूकोस बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है ये, और ऑक्सीजन, और उसी के नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए, एयर स्पेसिस के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए बाहर फेंक देते हैं, अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। तो रेस्पिरेशन का अमल में क्या होता है कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल बना था, वो जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना था, वो टूटता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो बना था C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का molecular formula है। molecular formula of gases of glucose molecule is C6H12O6। तो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान क्या होता है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना देता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बना देता है, एटीपी बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर वेपर्स बना देता है। ओके, कि इस मतलब ये है कि वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स था उसने ना ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमें वाटर वेपर मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है और एक एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पौधे फिर उस एटीपी मॉलिक्यूल्स को खर्च करते हैं अपने पत्ते को बढ़ाने के लिए, अपने पत्तों की ग्रोथ के लिए, अपनी तनों की ग्रोथ के लिए, अपनी रूट की ग्रोथ के लिए वो एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च कर लेते हैं। फिर वही फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, लाइट की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा। फिर रेस्पिरेशन के अमल के दौरान फिर वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और एनर्जी देगा। ये अमल चलता रहता है पूरे दिन के वक्त। और जैसे ही शाम होने लगती है, जैसे ही रात होगी, रात के वक्त पौधों में जो गैसों का तबादला होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि फोटोसिंथेसिस का अमल होने के लिए सूरज की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात के वक्त सूरज की रोशनी तो होती ही नहीं है, सूरज तो होता ही नहीं है, अंधेरा होता है हर तरफ। इसी वजह से रात के वक्त पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों में नहीं हो रहा होता, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है। मतलब ये है कि पौधे क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा माहौल में रिलीज़ कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस माहौल में रिलीज़ कर रहे होते हैं, और ऑक्सीजन गैस बजाय खुद रिलीज़ करने के वो माहौल से ले रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा खारिज करेंगे और ऑक्सीजन गैस माहौल से ले रहे होंगे। तो नतीजा क्या होगा कि माहौल में जो ऑक्सीजन गैस का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
और आपको तो पता ही है ना कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। आप कभी आजमाएं, बंद कमरे में आप बैठे हों, उसका कोई सुराख ना हो, तो आपको घुटन महसूस होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपको घुटन महसूस होती है। इसी वजह से जब रात के वक्त आप दरख्त के नीचे सो रहे होते हैं